नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ सागा। आज है 23 मार्च 2021। मार्केट ब्रेथ के बारे में बात करें तो ऑल्दो आपको एडवांस डिक्लाइन रेशियो में आपको एडवांसेस ज़्यादा दिखाई पड़ रहे हैं। मोर देन 1000 स्टॉक्स फॉर एडवांसिंग एंड डिक्लाइनिंग स्टॉक्स फॉर अप्रॉक्सीमेटली 700। लेकिन जब आप चार्ट को देखेंगे, निफ्टी के चार्ट को देखेंगे, बैंक निफ्टी के चार्ट को देखेंगे तो आपको अलग ही स्टोरी समझ में आएगी। दोस्तों चार्ट को भी देखेंगे और उसके एनालिसिस भी करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार क्विकली देखते हैं आज के दिन मार्केट में हुआ क्या। और निफ्टी 50 क्लोज हुआ 14,800 के ऊपर, जो कि एक रेजिस्टेंस लेवल था, तो उसके ऊपर क्लोजिंग हुई। दैट्स अ पॉजिटिव साइन। नंबर 2 पॉजिटिव साइन ये है कि सेंसेक्स भी 50,000 के ऊपर क्लोज हुआ है। दैट्स अ सेकंड पॉजिटिव थिंग। बात करें निफ्टी बैंक की, दोस्तों निफ्टी बैंक 34,000 पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ले रहा था और उसके ऊपर भी क्लोजिंग हुई है। तो ये तो है 3 इंपॉर्टेंट सिग्नल्स और साइंस जो कि क्लोजिंग बेसिस पे हमें पॉजिटिव मोमेंटम को दर्शा रहे हैं। बट एट द वेरी सेम टाइम चार्ट पे अगर आप देखेंगे तो फिर आपको कुछ सेपरेट एनालिसिस पता चलेगी। दोस्तों आज इंडियन मार्केट्स में थोड़ी सी तेजी रही। उसका रीजन था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए हुए स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू लोन मोरेटोरियम। हाउएवर अगर हम लोग बात करें ग्लोबल इंडेक्सेस की, तो ग्लोबल इंडेक्सेस में आपको कोई ज़्यादा खास एक्शन होता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा है। कोई ज़्यादा खास एक्शन मतलब ना ही ज़्यादा तेजी और ना ही ज़्यादा गिरावट, आपको कोई ज़्यादा खास एक्शन होता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा है। अगर आप बात करें यूरोपियन मार्केट्स की तो ऑलमोस्ट फ्लैट। एसजीएक्स निफ्टी का सेकंड ट्रेडिंग सेशन के बारे में बात करें तो 21 पॉइंट्स डाउन ही है, ऊपर नहीं है। दोस्तों तो आज के दिन काफ़ी ज़्यादा तेजी रही सीमेंट सेक्टर के स्टॉक्स में, लाइक श्री सीमेंट, अल्ट्राटेक सीमेंट। इनफैक्ट आज के दिन डिवीज लैब, टाइटन कंपनी जैसे स्टॉक्स भी आज काफ़ी तेज़ी दिखा रहे थे। मॉर्निंग के समय पर आज अडानी पैक पूरा का पूरा ज़बरदस्त जंप कर रहा था और अडानी पोर्ट वॉज द टॉप गेनर। एटलीस्ट हाफ ऑफ द डे तक वो टॉप गेनर था और उसके बाद उसमें थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग हुई बाय द एंड ऑफ द डे। बट एट द वेरी सेम टाइम आज अडानी पैक, आज क्या बल्कि 3-4 दिनों से अडानी पैक काफ़ी ज़ोरदार तेज़ी से भाग रहा है। दोस्तों गिरावट कहाँ हुई है? गिरावट हुई है ऑयल एंड गैस सेक्टर के स्टॉक्स में, लाइक आईओसी, लाइक ओएनजीसी। इसके अलावा हिंडाल्को पावर ग्रिड जो कि कल के टॉप गेनर्स में से थे, उनमें आज प्रॉफिट बुकिंग आपको दिखाई पड़ी। दोस्तों ये है निफ्टी 50 का डे का चार्ट, मतलब इसमें हर एक कैंडल आपको एक डे के सेंटीमेंट को दिखा रही है। तो ये जो कैंडल बनी है, दिस इज टुडेज कैंडल। अब आपने ऑल्दो ये तो देखा कि 14,800 के एक रेजिस्टेंस लेवल थे, उसके ऊपर क्लोजिंग हुई, लेकिन उसके बावजूद भी दोस्तों अगर आप देखेंगे तो इसमें अभी भी वीकनेस कंटिन्यू बाकी है। अगर हम लोग बात करें इसके स्ट्रॉन्ग एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस जो 15,000 के हैं, जब तक उसके नीचे ट्रेड हो रहा है तब तक मार्केट उसको सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी से ही ट्रेड करेगी। एवरी टाइम इट गोज टू 14,850, 14,900, मार्केट विल ओनली सेल। जब तक 15,000 के लेवल टूटेंगे नहीं तब तक कोई शॉर्ट कवरिंग नहीं होगी। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? शॉर्ट कवरिंग तो तब होगी ना जब शॉर्ट कोई कवर करेगा। अभी शॉर्ट कवर ही क्यों करेगा? अभी तो इसकी हालत खुद ही गंभीर है, लोगों को मालूम है कि ये तो अभी फिर से लटक के नीचे आ जाएगा। तो पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि मार्केट में अभी फिलहाल जो मोमेंटम है, दैट इज टिल द मंथ ऑफ मार्च विल रिमेन बियरिश ओनली। यस, आफ्टर मंथ मार्च के बाद में हो सकता है कुछ वैल्यू बाइंग आ जाए, या फिर जैसे जैसे क्वार्टर के रिजल्ट्स आते जाएंगे स्टॉक स्पेसिफिक बाइंग आती जाएगी। तो ऐसे में दोस्तों कोई भी गिरावट होती है, आंखें गड़ा के रखना है, अच्छे क्वालिटी के स्टॉक्स को बाय करना है। मेरे हिसाब से दोस्तों अगर निफ्टी 50 फिर से गिर करके अगर 14,500 के लेवल पे या 14,550 के लेवल पे आ जाता है, वहाँ पर आप फ्रेश इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं इन इंडेक्स फंड या फिर WSG स्टार SIP, जिसका कि मैंने लिंक पिन कमेंट में दिया है। तो आप रेगुलर फॉर्म में डिप्स में उस लॉट को बाय कर सकते हैं। फिलहाल अगर आप 15 मिनट का चार्ट देखेंगे दोस्तों तो आपको क्लैरिटी और भी ज़्यादा इमर्ज होकर के आएगी और इसमें आपको क्लियर कट पता चलेगा कि आज मार्केट को ट्रेड करना इतना आसान नहीं था। इफ़ यू सी, एक घंटा भी ऐसा नहीं था जिसमें कि एक डायरेक्शन आपको दिखाई पड़े। ये अगर एक घंटे में अगर आप 4 कैंडल पकड़े हैं तो 4 कैंडल में से चारों की चारों ग्रीन रेड, मतलब एवरी 15 मिनट्स दी सेंटीमेंट इज चेंजिंग। हाउएवर बीच में एक आध मौके आए हैं, बट ऐसा कोई मार्केट में नजरे गड़ा के थोड़ा बैठता है। ये पहली कैंडल बनी तब तक जो दूसरे में कंफर्मेशन आया तब तक तीसरे से यहाँ ट्रेंड रिवर्सल चालू हो गया। इट्स नॉट ईजी। तो आज दोस्तों मैंने कोई ट्रेड लिया ही नहीं था मार्केट में। 1-2 ट्रेड लेने की कोशिश करी थी, 1-2 पुट खरीदने की, बट एट द वेरी सेम टाइम वो मेरे जो टारगेट लेवल्स थे उनको उसने ब्रीच ही नहीं किया। जैसे ही वहाँ जा रहा था वहाँ से फिर से वही जैसा कि मैंने आपको बताया कि हर एक कैंडल के बाद में ग्रीन के बाद में रेड के बाद ग्रीन बन रही है, तो वहीं से वो वापस हो जा रहा था। तो बेसिकली इट कुड नॉट ब्रीच द लेवल्स जो कि मैंने सेट करे थे, और जहां तक उसमें ब्रीच और ब्रेकआउट नहीं होगा ऑफ कोर्स मैं एंटर करता नहीं।
ऑल्दो दोस्तों ये बात तो एक्सपेक्टेड थी कि यार सुप्रीम कोर्ट के मॉरेटोरियम डिसीजन को लेकर के बैंक निफ्टी में अच्छा मोमेंटम हो सकता है, लेकिन ये क्लियर बिल्कुल भी नहीं था कि वो किस साइड पर मोमेंटम होगा। थोड़ा सा बुलिश मोमेंटम लग रहा था कि हो सकता है बुलिश मोमेंटम हो, लेकिन अगर जिसने सोचा है कि बहुत बड़ा बुलिश मोमेंटम होगा उसने भी कोई ज़्यादा खास इसमें ट्रेड ले नहीं पाया होगा। बिकॉज अगर आप देखें, इफ़ यू सी दिस इज 15 मिनट्स कैंडल, और आज स्टार्टिंग में तो आप जानते ही ये खिचड़ी बनी हुई थी, तो ऊपर नीचे, दिस इज द काइंड ऑफ मोमेंटम। इसमें ऐसी वॉलेटिलिटी में आप कहाँ ट्रेड लेंगे? ट्रेड लेंगे तो कैसे होगा? अगर आप देखें 15 मिनट्स में 33,750 से 34,250, 15 मिनट में ये जंप हुआ है, और उसके 15 मिनट के 15 आधे घंटे के अंदर वहाँ से वापस उसी प्राइस पे। तो ऐसे में दोस्तों ये जो जगहें हैं यहाँ पर ट्रेड करना बहुत डिफिकल्ट है, बल्कि घातक है। यस, सुप्रीम कोर्ट के मोरेटोरियम डिसीजन के बाद में अब क्या हुआ उसके बारे में भी हम लोग आगे बातचीत करेंगे। फिलहाल दोस्तों मार्केट में एक जंप तो आया, लेकिन बाय द एंड ऑफ द डे वहाँ पर थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग फिर से दिखाई पड़ी। लेकिन यस, जो अंत भला सो हो भला, 34,000 के ऊपर की क्लोजिंग हुई है, जो कि एक पॉजिटिव साइन है, और आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हो सकता है मार्केट कल भी थोड़ा सा पॉजिटिव रहे। बट एट द सेम टाइम मैंने आपको बता रखा है, जब तक निफ्टी एज अ बेंचमार्क 15,000 के लेवल को तोड़ता नहीं है, द मार्केट विल रिमेन बियरिश एंड सेल ऑन राइज। तो कल बच्चे अगर ऊपर भी जाता है तो वहां पर आपको बिकवाली ही दिखाई पड़ेगी। सो बिकवाली का मतलब कोई बहुत बड़ा मार्केट क्रैश नहीं है, इट्स जस्ट प्रॉफिट बुकिंग ऑन राइज, बाय ऑन डिप्स एंड सेल ऑन राइज। तो जिन लोगों ने कल परसों में बाय ऑन डिप्स किया है, कल परसों में जब निफ्टी ऑलमोस्ट 14,500 के लेवल पे चल रहा था, जिन्होंने बाय करा था, वो अब हो सकता है 15,000 के लेवल पर सेलिंग करेंगे, प्रॉफिट बुक करेंगे। दोस्तों जो अच्छी न्यूज़ है उनमें सबसे पहली गुड न्यूज़ ये है कि क्रूड आज इंट्राडे में 4 to 5% के आसपास टूटा था, क्योंकि इंडिया के लिए एज एन इंडिया इट्स अ पॉजिटिव न्यूज़। लेकिन देखा जाए तो दोस्तों ये जो क्रूड क्रैक कर रहा है, ये वर्ड क्रॉस एक मंदी को दर्शाता है, क्योंकि भाई अगर ऐसा ऑल्दो इंडिया में तो सब कुछ ठीक चल रहा है, आत्मनिर्भर भारत हो गए हम लोग, लेकिन जो दुनिया में चल रहा है दैट इज ऑल्सो समथिंग विच वी हैव टू कीप एट द बैक ऑफ अ माइंड। क्योंकि दुनिया में देखा जाए इकोनॉमिक एक्टिविटी स्लो डाउन हो रही है बिकॉज ऑफ रिस्ट्रिक्शंस। तो जब इकोनॉमिक एक्टिविटी स्लो होंगी तो ऑफकोर्स उसको फ्यूल करने वाले क्रूड ऑयल में भी ड्रॉप आएगा, तो इसके चलते आपको क्रूड ऑयल में प्रॉफिट बुकिंग दिखाई पड़ रही है। हाउएवर इट इज़ गुड फॉर इंडिया एज अ होल। अगर हम लोग बात करें दोस्तों ऑयल मिनिस्ट्री का ये ऐसा न्यूज़ था मार्केट में, र्यूमर था मार्केट में कि उन्होंने फाइनेंस मिनिस्ट्री को लिखा है कि नेचुरल गैस को जल्दी से जल्दी जीएसटी के दायरे में लाया जाए। तो दोस्तों ये एक पॉजिटिव न्यूज़ है, क्योंकि फ्यूल, पेट्रोल, डीजल, नेचुरल गैस, ये सब के सब अगर जीएसटी के दायरे में आ जाएंगे तो ये बहुत बेनिफिशियल चीज़ है, स्पेशली फॉर अ कंट्री लाइक इंडिया, जहाँ पे इतने सारे स्टेट्स हैं, जहाँ पे हर एक स्टेट का अपना अलग प्राइस है। तो ऐसे में दोस्तों अगर यूनिफॉर्म प्राइसिंग हो जाएगी विद जीएसटी, दैट विल बी गुड फॉर इंडिया एज अ होल। अब दोस्तों थोड़ा बात कर लेते हैं सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के ऑन लोन मोरेटोरियम। तो दोस्तों आई एम श्योर आपको ये तो पता ही होगा लोन मोरेटोरियम में क्या चल रहा था। भाई जो इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट था, कहने का मतलब क्या है, भाई जिसने लोन ले रखा था उसकी इंटरेस्ट माफ़ी के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बोल रखा था कि जिसने जिसने लोन ले रखा है उससे कोई इंटरेस्ट ना लिया जाए, ऐसा गवर्नमेंट ने बोल रखा था। तो उसके चलते जो बैंक्स थे उनको उसमें दो तीन चीज़ें थी। पहली चीज़ तो ये थी कि भाई जो इंटरेस्ट था वो तो माफ़ हो ही रहा था, प्लस बैंक्स को भी ये सहूलियत दे रखी गई थी कि जो भी आपके एनपीएज हैं उनको आप एनपीए डिक्लेयर नहीं कर सकते, मतलब आपका जो बैड लोन्स हो रहे हैं वो अभी स्केलेटन के रूप में दबे हुए हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल आज बोला है कि वो कोई भी इकोनॉमिक पॉलिसी को इंटरफेयर करने वाला कोई डिसीजन नहीं लेना चाहते हैं। तो बेसिकली उन्होंने ये हाथ झाड़ लिया कि भाई हमको ये जो इकोनॉमिक पॉलिसी का डिसीजन है इसमें वी कैन नॉट टेक एनी मोर डिसीजन, और रादर बैंक्स को ही ये डिसाइड करना चाहिए कि हमें इंटरेस्ट लेना है या नहीं लेना। वैसे भी सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला कि ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा हेल्प हम लोग कर चुके हैं एज अ गवर्नमेंट, एज एन एग्जीक्यूशन लेवल पे हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा हेल्प किया है, क्योंकि ऑलरेडी गवर्नमेंट को भी अच्छा खासा डेंट लग चुका है बिकॉज ऑफ कोविड। तो अगर हम ये कहें कि गवर्नमेंट ही सपोर्ट करती रहेगी तो दोस्तों काफ़ी हद तक गवर्नमेंट ने ऑलरेडी सपोर्ट कर दिया। अब इससे ज़्यादा की सहूलियत आप गवर्नमेंट से एक्सपेक्ट ना करें। तो दोस्तों ये था जिसकी वजह से आज बैंकिंग सेक्टर को अच्छा खासा पुश मिला, क्योंकि अल्टीमेटली अगर जो इंटरेस्ट वेव हो रहा था वो सारा का सारा अगर इंटरेस्ट मिलेगा बैंक्स को तो बैंक्स की इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए वो बेहतर है, क्योंकि उनके पास एक जो एक्स्ट्रा रेवेन्यू था इंटरेस्ट के फॉर्म में जो आता था लोन से, वो सारा का सारा जो कम हो रहा था उसमें एक थोड़ा सा बढ़ोतरी होगी।
इसके अलावा दोस्तों आज ऐसी न्यूज़ भी थी कि एल्यूमिनियम प्राइसेस में 6% की गिरावट हुई है, क्योंकि चाइना में ऐसा माना जा रहा है कि जो बड़े बड़े चाइना में जो प्लेयर्स हैं वो अपने चाइनीज़ मार्केट में एल्यूमिनियम को सेल ऑफ कर सकते हैं, जिसकी वजह से वहाँ गिरावट हुई है। बट ऐसा दस जस्ट एन इनपुट फॉर यू, एक सिर्फ इनपुट है जो कि आपको पता होना चाहिए। अच्छा दोस्तों, ये बात आपको मैंने 2-3 दिन पहले बताई थी कि वेदांता का ओपन ऑफर आ गया है, जिसमें कि प्राइस रेंजेस 235 रुपीज़ पर शेयर। तो वो ओपन ऑफर खुल गया है और 23 मार्च से लेकर के 7 अप्रैल तक की विंडो है, जिसमें कि आप ओपन ऑफर दे करके अपने स्टॉक्स को मेरा दे सकते हैं, ऑफर कर सकते हैं टू वेदांता। लेकिन दोस्तों अगर मैं आपकी जगह हूं तो आई एम नॉट गोइंग टू सेल इवन अ सिंगल शेयर, क्योंकि वेदांता इज अ गुड कंपनी टू स्टॉक, गुड स्टॉक टू होल्ड फॉर लॉन्ग टर्म। नॉट सो गुड न्यूज़ में दोस्तों आज न्यूज़ आई है जिसमें कि आरवीएनएल के ओएफएस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, जिसमें कि गवर्नमेंट ने सेट करा है ओएफएस का प्राइस, फ्लोर प्राइस वो है 27.5 रुपीज़, जो आज की डेट से करीब 10% के डिस्काउंट पे है। तो बेसिकली 10% के ऑलमोस्ट 9.5%, 10% के डिस्काउंट पे आपको मिल रहा है 27.5 रुपीज़ पर शेयर के प्राइस पे। तो गवर्नमेंट ने ये ऑफर्स ला दिया है, जिसके चलते हो सकता है कल आरवीएनएल के शेयर में आपको थोड़ा सा डेंट दिखाई पड़े। और कल से ओपनिंग हो रही है नॉन रिटेल के लिए, उसके बाद रिटेल के लिए भी ओपनिंग होगी। इसके अलावा दोस्तों कोविड का कहर, Q4 के रिजल्ट्स का पैनिक और हाई प्राइस टू अर्निंग रेशियो ऑफ निफ्टी को प्रेशर में आगे आने वाले कुछ समय तक मे बी वीक और मे बी 2 प्रेशर में रख सकता है। तो यू शुड बी मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर दिस। बाकी इंपॉर्टेंट न्यूज़ को मैंने आपके लिए कवर कर दिया। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो स्मैश करें लाइक बटन दोस्तों, दिस मोटिवेट्स मी टू कीप ब्रिंगिंग द बेस्ट ऑफ आवर्स। Thank you so much. Bye for now.